नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं MEHL 502 हिंदी के विषय में। आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। इसमें हम तुलसीदास जी की प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, जो उनका प्रबंध काव्य है, उसमें जो बाल कांड की कुछ प्रमुख चौपाई हैं, छंद वगैरह हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक MEHL 502 मध्यकालीन कविता में है, उसके विषय में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ चौपाइयों और छंदों की व्याख्या की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अबलो नसानी अब न नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों। पायु नाम चारु चिंतामणि, उर कर ते न खसे हों। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चिंत कंच नहीं कसे हों। पर बस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए न हसे हों। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति न पद कमल बसे हों। अर्थात अब तक नष्ट हुआ परंतु अब नष्ट नहीं होऊंगा। मैंने जिस प्रकार भी खुद को समाप्त किया या जो भी अवगुण अपने भीतर डाले, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत चुकी है। मैं अब जाग गया हूँ, यानी मुझे अब आत्मज्ञान हो गया है। मुझे ये समझ में आ गया है कि प्रभु कृपा और प्रभु वंदना ही सर्वश्रेष्ठ है। अब फिर से माया का बिछौना मैं नहीं बिछाऊंगा। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई है। अब इसे अपने हृदय रूपी हाथों से मैं कभी गिरने नहीं दूंगा। श्री राम के पवित्र और सुंदर श्याम रूप की कसौटी पर मैं अपने हृदय रूपी सोने को कसूंगा। दूसरों के वश में जानकर मेरी इंद्रियों ने मेरी बहुत हंसी उड़ाई है। अब अपने वश में होकर मैं फिर से हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। यानी मैं अब अपनी इंद्रियों को अपने वश पे रखूंगा। ये नहीं कि मेरी इंद्रियां मुझे चलाएंगी, जैसे कि हमारी इंद्रियां ही अक्सर हमें आज के समय में चला रही हैं। आलस आता है, मन करता है सोए रहें, तो ये इंद्रियों के वशीभूत होकर तो हम बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं। अगर जिसकी अपनी इंद्रियों में नियंत्रण होगा, वो कहेगा कि नहीं, ये मेरे उठने का समय है तो मैं उठूँगा, मैं जागूंगा। बस यही है कि आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख रहे हैं या इंद्रियां आपको नियंत्रित कर रही हैं। तो यहाँ पर वो तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि मैं अब अपनी इंद्रियों को अपने वश पे रखूँगा, ताकि मैं फिर उनके सामने हंसी का पात्र ना बनूं। यह मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने मन रूपी भौरे को रघुपति के चरण कमलों में ही लगाए रखूँगा। यानी अब वो भटकने वाला नहीं है, उसका जो भी भटकाव था वो अब समाप्त हो गया है। अब देखिए दूसरे नंबर पे, केशव कही न जाई का कहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखत तव रचना विचित्र, हरि समुझि मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे। धोए मिटई न मरई भीति दुख, पाई एहि तनु हेरे। रबिकर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। बदन हीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाही। को कहु सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। अर्थात हे केशव, क्या कहूँ, कुछ कहा ही नहीं जाता। हे हरि, आपकी इस रचना की विचित्रता को देखकर मन ही मन समझकर चुप रहना ही उचित है। इस संसार रूपी चित्र को अव्यक्त चित्रकार यानी परमात्मा ने शून्य माया की दीवार पर बिना रंग के मात्र संकल्प से ही बना दिया है। धोने से यह मिटता नहीं है और नष्ट हो जाने का भय भी नहीं जाता। इसे देखकर दुख ही होता है कि मृग मरीचिका में जो जल दिखाई देता है, उसमें एक भयानक मगर रहता है। उस मगर का मुख नहीं है, तो भी जल की लालसा में वहाँ जाने वालों को वह खा लेता है।
ठीक उसी तरह यह संसार सूर्य की किरणों में जल के समान भ्रमपूर्ण है। इस संसार में सब कुछ भ्रमात्मक है, भ्रम पैदा करने वाला है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। इस भ्रमात्मक संसार में सुख के पीछे दौड़ने वालों को भी बिना मुख का मगर अर्थात निराकार काल खा जाता है। इस संसार को कोई सत्य कहता है, कोई मिथ्या कहता है और कोई सत्य और मिथ्या के मेल से बना हुआ कहता है। मिथ्या अर्थात झूठ। तुलसीदास जी का मत है कि जो इन तीनों भ्रम से मुक्त हो जाता है वही असली स्वरूप को आपके पहचान पाता है। मतलब ना ही यह संसार सत्य है और ना ही मिथ्या है। अब हम बात करते हैं अगले पद की। मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, या के लिए सुनहु करुणामय, मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकट ही रहत दूरी जनु खोयो। बहु भांति निश्रम करत मोहवश, ब्रथ ही मंदमति बार बिलोयो। करम कीच जिन जानी सानी चित, चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। त्रिषावंत सुर सर बिहाय सठ, फिर बिकल आकाश निचोयो। तुलसीदास प्रभु कृपा करहु, अब मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। डासत ही गई बीती निशा सब, कबहु न नाथ निंद भरी सोयो। अर्थात मेरे इस मूर्ख मन ने मुझे बहुत छकाया है, अर्थात धोखा दिया है। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे करुणामय यानी हे ईश्वर, हे मेरे राम, सुनो, सुनिए। इसी के चलते मैं पुनर्वार जगत में जन्म लेकर दुखों से रोता फिरा। शीतल और अमृत सरीखे सहज सुख के अत्यंत निकट होने पर भी मैंने उसे बहुत दूर मानकर खो दिया। मोह में भ्रमित होकर मुझे मूर्ख ने पानी मथकर घी निकालना चाहा। यानी मैंने इतनी मूर्खता की है भ्रमवश कि मैं पानी को मथकर घी निकालने की चेष्टा भी किया हूँ। यद्यपि मुझे यह पता था कि कर्म कीच की तरह है, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी मैंने मल से ही मल को धोना चाहा। यानी अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए मैंने वो प्रयास नहीं किए जो वास्तव में मुझे करने चाहिए थे। मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि प्यासा होने पर भी गंगा की धारा को छोड़कर आकाश निचोड़ता फिरता हूँ। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दुख रूपी विषयों में भटकता हूँ। हे स्वामी, अब आप मुझ पर कृपा करो। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तुलसी की जो भक्ति भावना थी दास्य भाव से थी, इसीलिए जहाँ भी जो कुछ उन्होंने लिखा है दीन बन के लिखा है, दास बन के लिखा है प्रभु का। जबकि सूरदास ने सख्य भाव को अपनाया है। आगे चल के वो अपने आप को ईश्वर के सखा के रूप में रखते हैं, इसलिए वो गोपी उद्धव उस स्तर तक लिखते हैं। लेकिन तुलसीदास जी जो हैं, इतने बड़े लोक नायक होने के बाद भी उन्होंने स्वयं को दास के रूप में रखते हुए इस प्रबंध काव्य की रचना की है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ताकि आप तुलसी और सूर की रचना कर्म के जो बारीक अंतर हैं उसको पहचान सकें। सूर भी अपने क्षेत्र में विशिष्ट है और तुलसी अपने क्षेत्र में। अगर कृष्ण के विषय में बात की जाएगी तो कुछ भी नहीं छोड़ा है सूरदास जी ने। ऐसे ही श्री राम के विषय में अगर बात आएगी तो तुलसीदास जी ने उनके संपूर्ण विराट व्यक्तित्व को रामचरितमानस में प्रबंध काव्य के रूप में बहुत सुंदर तरीके से उसको प्रदर्शित किया है। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दुख रूपी विषयों में मैं भटकता रहा। हे स्वामी, अब आप मुझ पर कृपा करें। मैंने अपना एक भी दोष आपसे नहीं छिपाया है। सच कहूँ तो बिस्तर बिछाते बिछाते ही सारी रात जीवन बीत गई। हे स्वामी, कभी नींद भर सो नहीं पाया। बहुत सुंदर है ये। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको सुन के आत्मविभोर हुए होंगे।
आपकी पाठ्य पुस्तक MEHL 502 में इतने ही छंद चौपाई हैं, क्योंकि बालकांड का ही कुछ हिस्सा है। लेकिन आप लोग अगर रुचि रखते हैं तो मुझे बताइएगा, हम रामचरितमानस की कुछ प्रसिद्ध चौपाइयों को, छंदों को व्याख्या कर सकते हैं। हालांकि वो सिलेबस से इतर होंगे, लेकिन फिर भी वह आपको, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप शोध विद्यार्थी के रूप में हिंदी विषय को चुनते हैं, तो आपको तुलसीदास जी, सूरदास जी के जो बड़े ग्रंथ हैं, निश्चित रूप से आपने उन्हें पढ़ा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बस यही कहूँगी कि प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।